नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के सुभाष चौक के समीप नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। आपसी विवाद में एक युवक ने बहनोई के बड़े भाई को सुप्तावस्था में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया। झंझारपुर के गोधनपुर गांव का मामला। सोपट्टी के कौवाहा गांव में शराब मामले की छापेमारी करने पहुंची पुलिस बल पर ग्रामीणों ने किया दुर्व्यवहार। पुलिस को खदेड़ा की हाथापाई। मधुबनी नगर के विभिन्न प्रखंडों व दुकानों में धावा दल ने की सघन जांच। कोतवाली चौक के 2 अलग अलग दुकानों से 2 बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। रेखा के लक्सायर, सतलखा व बेनीपट्टी के अरेर पंचायत के बैजलपुर गांव में जिला कृषि पदाधिकारी ने सूखाग्रस्त धान के फसलों का किया निरीक्षण। किसानों को मदद करने का दिया आश्वासन। बेनीपट्टी विधानसभा व हरलाखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी ने की बैठक। कलवाही के हरिपुर दक्षिणी गांव से एक 28 वर्षीय युवक नाटकीय ढंग से हुआ लापता। ब्लैकमेलिंग का परिजनों ने बताया मामला। अग्निशमन विभाग के द्वारा 9 दिसंबर तक मधुबनी में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। अपर समाहर्ता ने आपदा से बचाव को लेकर नुक्कड़ नाटक टीम को किया रवाना। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पार्टी के मजबूती पर विस्तार से हुई चर्चा। और भेजा थाना की पुलिस ने 28 वर्षीय शराबी संजीव कुमार सिंह को किया शराब के नशे में गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर के सुभाष चौक के समीप अहले सुबह सड़क के किनारे फेंकी हुई एक नवजात बच्ची का शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह बच्ची किसकी है, इसे सड़क के किनारे किसने फेंका और इसकी मृत्यु कैसे हुई, इन सवालों का कोई जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। बच्ची को पहली बार देखने वाले शिवम कुमार ने बताया कि वह शौचालय के लिए निकले थे, जहां सड़क किनारे उनका पैर उस बच्ची के शव से टकरा गया। उसके बाद स्थानीय एक महिला को इसकी सूचना दी गई, जहां उस कपड़े को हटाकर देखा गया तो उस नवजात की मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने उस नवजात बच्ची को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी नगर के सुभाष चौक के पास सड़क किनारे सुबह एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात बच्ची का शव मिलने की जानकारी मिलते ही बच्ची का शव देखने के लिए आसपास की कई महिला व स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई।
महिलाएं आपस में चर्चा कर उस मां पर क्रोधित हो रही थीं, जिसने उस नवजात बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया। बच्ची के शव को पहले देखने वाले शिवम कुमार ने बताया कि वह शौचालय करने के लिए गया था। उसी क्रम में कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची के शव से पैर टकरा गया। उसने बताया कि इस बात की सूचना एक महिला को देते हुए जब उस कपड़े को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक नवजात बच्ची का शव देखा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस को बच्ची के शव मिलने की जानकारी दे दी गई। अब बड़ा सवाल है कि किसने इस नवजात बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया। बच्ची की मृत्यु कब हुई, इस बात को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही इस बाबत कोई मामला स्पष्ट हो पाएगा। कपड़ा लपेट के अहाँ कहाँ से आवे छलिए? हम हमर घर ने अतः कहाँ से पता चलल तब एलिए? बुले छलिए। अच्छा, भोर का लोग बुले नहीं का। हाँ, बुले छलिए तो देखलिए लोग आर जमा छलिए तो देखलिए कागज हाथ में टुकड़ा में पन्नी में लपेट। अच्छा, ये कौन जगह है? सुबह वो मेरे को बता कर फेंक देनी है। ये कौन जगह है? सुबह लड़का है कि लड़की? लड़की है। कते दिन के होते? जन्मोटी है कि? जन्मोटी बच्चा है। तो ये के फेंक देने होता है? आप क्या फेंक देते? हम की जानेंगे तो वो बैलू नहीं, अंदाज है कोनो बदले हल्ला भेले लोग देखा रहा है। क्या नाम है? शिवम कुमार। क्या देखे? बच्चा को हम देखे फिर लेके हम जा रहे थे, मम्मी को सामान पहुँचाए घर जा रहे थे। साफ करने के लिए रुके हैं ना, जहाँ पे साफ करने घूमे है ना, लाद दिया है। हम दौड़ के भागे हैं, बच्चा ही है, दौड़ के भागे हैं। लेडीज है, लेडीज को बताए हैं, लेडीज बोला उखाड़ के दिखा दो। अब उसने तो बच्चा निकला है। मुझे तो कौन जगह है? सुबह चौक। जन्म ही लिया बच्चा है? जन्म लिया। मरा हुआ बच्चा है? हाँ? मर गया है? हाँ, मर गया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना क्षेत्र के गोधनपुर गांव का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको जानने के बाद आप भी कांप जाएंगे। गौरतलब है कि एक सनकी युवक ने आपसी विवाद के कारण अपने बहनोई के बड़े भाई को सोई हुई अवस्था में उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। जब तक लोग समझ पाते तब तक वह अधेर पूरी तरह जल चुका था। इसके बाद उसे स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में आनन फानन में ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया, जहां डीएमसीएच से पीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार है। दूसरी तरफ क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मामले को लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये। झंझारपुर थाना क्षेत्र के गोधनपुर गांव में बुधवार को आधी रात के बाद एक सनकी युवक ने अपने बहनोई के बड़े भाई को सुप्तावस्था में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे अधेर की डीएमसीएच से पीएमसीएच ले जाने के क्रम में मौत हो गई। मृतक गोधनपुर वार्ड नंबर 15 निवासी स्वर्गीय सलीम पमरिया का 50 वर्षीय पुत्र कादिर पमरिया है। वहीं आरोपी बगलगीर का 30 वर्षीय छेदी पमरिया है, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गया। कारण आरोपी का अपने बहनोई मृतक के छोटे भाई के साथ आपसी विवाद बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते बुधवार की देर शाम साला बहनोई के बीच विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें बहनोई साबिर जख्मी हो गया। दोनों के बीच बचाव करने के कारण बहनोई के भाई कादिर को आरोपी युवक ने आधी रात बाद सोए अवस्था में पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। वार्ड 15 के वार्ड सदस्य के ससुर ताहिर पमरिया ने बताया कि दोनों का विवाद शराब पीने के दौरान दारू भट्टी पर हुआ था। अब सवाल है कि दारू भट्टी कहां पर है। आग की लपटें देख जब परिजनों की नींद खुली तो शोर मचाया। आस पड़ोस के लोग पहुंचे और गंभीर अवस्था में झुलसे व्यक्ति को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां हालात गंभीर देख चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सीधा डीएमसीएच रेफर कर दिया।
डीएमसीएच से पीएमसीएच रेफर कर दिए जाने के उपरांत पटना के रास्ते में अधेर ने दम तोड़ दिया। घटना के करीब 8 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल से जले कुछ कपड़े व अन्य सामान साथ ले गई। पुलिस आरोपी सनकी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस नहीं करते ना कुछ तो हमारा अपने पब्लिक कर ले हम उठ लिए तो ढब से ना गिरले। हम कहले मम्मी के हमारा डर लगा भूत का हमारा डर लगे तकनी झगड़ा होले तो हमारा चचार से तो हमारा डर लगे। कहलिए कि माई का हमारा डर आई नहीं जो हम अकेला बाड़ी में चल हमारे संग। तो मम्मी की कल के आन दिन अकेले जाए जब तू संग में लगे तू जो अकेला। हम कहले नहीं चल तो मम्मी के लिए हम लोटा ताके चलिए तो कहले मम्मी के आग लगलो गए तो हमारा मम्मी अले तब सब हाली हाली सब अले तो मम्मी हाँ देख लिए के चले छेदिया चले छेदिया माने वो के है तो वो होते हमारा चाची के भाई होते तो चाची का भाई। हाँ तोहर नाम की बोलो? हमारा नाम लाडली। पिताजी का नाम? मोहम्मद कादिर। अच्छा जे मरल खुना ये मर गए कितना पर में किए थे फोन? 112 पे। अच्छा तो बोला क्या सो गया है तो क्या हम बोले कौन गया है तो क्या बोला पुलिस आ गया है सो आपको लोग ने घुमा दिया आपका गांव का आदमी सब ही पागलपनी करता नहीं वही क्या कहता है वैसा ही झगड़ा होता रहता है गधानपुर में 15 नंबर वार्ड में ऐसा ही झगड़ा होता रहता है। नहीं जाए माने तुम्हारे घर पे नहीं आया? नहीं। क्या हुआ था बाबू? 15 नंबर का क्या हुआ है? ये हुआ सर पहले वाला कहानी तो हम नहीं कहेंगे लेकिन सुने हैं जो पहले पीओ ऑफिस में हुआ बाताबाती दारू भट्टी में तो उसको वो मारा तो झंझट तुम्हें तमाम हो जाना चाहिए। लेकिन ये लड़का जो है वो बोला क्या ये हम तुमको पेट्रोल दे करके आग लगा देंगे तुम सुतो। वही किया पहले इसको तोड़ा है नहीं टूटा ईंटा से तो ये टेप काट करके पेट्रोल ले करके उसको दे पर छिड़क दिया। समय करीब 2:30 हो रहा था ना 1 बजे ना दोनों का रिश्ता क्या है? दोनों का रिश्ता अपना रिश्ता नहीं है उसका भेगनी है वहाँ। नहीं चचेरा में साला बहनों का पहले बहनों से झगड़ा दोनों में मतलब साला बहनों का रिश्ता है। इसका बहन रहती है उस घर में तो सुनते हैं जो लड़की को जो मारा ना तो वो छोरबा बोला जिसको मार दिया है वो छोरबा क्या बोला अरे मारते हो तुम काहे इसी पर ये तन गया उसको मारने लगा। पुलिस वाला को भी फोन किया? अब पुलिस वाला को फोन किया या नहीं किया हम नहीं जानेंगे इस बात को। बहनों का कपार फोड़ हाँ अब सुनते हैं बहनों को भी कपार फोड़ दिए हुआ है बहन को भी मारा है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां पुलिस व प्रशासन शराबबंदी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी हो नहीं रही है। ताजा मामला बासोपट्टी थाना क्षेत्र का है जहां कौवाहा गांव में पुलिस बल शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची, जहां पुलिस बल पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा हाथापाई की गई, गाली गलौज किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं पुलिस बलों के साथ मारपीट की गई। थानाध्यक्ष व एसआई सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पहले से लोग मौजूद थे जिन्होंने पुलिस को खदेड़ा, उनके साथ हाथापाई की। इस मामले को लेकर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिस पुलिस का काम शराबबंदी को लागू करना है वह पुलिस भी अपना कार्य लगातार कर रही है, लेकिन एक तरफ ग्रामीण है जो इस बात को मानने पर राजी नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी घटना। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बीरपुर पंचायत के कौवाहा गांव में छापेमारी करने गई पुलिस के साथ धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। घटना बुधवार दिन में करीब 3:30 बजे का बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बासोपट्टी पुलिस ने शराब मामले में कंट्रोल रूम से सूचना के आधार पर सत्यापन व कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गाली गलौज किया गया। वहीं पुलिस को खदेड़ा भी एसआई प्रिया कुमारी के नेतृत्व में पुलिस दल बल के साथ पहुंची हुई थी। छापेमारी करनी गई पुलिस बल के साथ हाथापाई भी की गई। पुलिस सूत्रों से शराब बिक्री की सूचना प्राप्ति के उपरांत एसआई प्रिया कुमारी के नेतृत्व में छापेमारी दल कौवाहा गांव निवासी रामेश्वर पासवान के घर पहुंची थी।
इस दौरान कई महिलाएं व कुछ ग्रामीण वहां मौजूद थे। छापेमारी के दौरान पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की व घटना को अंजाम दिया गया। वहीं परिजन व ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आए पुलिसकर्मी के द्वारा एक महिला मोनिका देवी को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। जख्मी ग्रामीण महिला को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में भर्ती कराया गया। महिला के सिर में चोट की जानकारी परिजनों ने दी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस की पिटाई से महिला के सिर में चोट आई है। हालांकि पुलिस इससे साफ इनकार कर रही है। उस मामले की चर्चा क्षेत्र में चल रही है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शराब बिक्री व सेवन रुकने का नाम नहीं ले रही है। ज़ाबत थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि टाल मटोल जवाब देते हुए पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की प्रक्रिया चल रही है। इधर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। अब साक्ष्य वीडियो से ही घटना का खुलासा हो पाएगा। देखो किसने मारा चुप ना चुप। गाड़ी नहीं जाना चाहिए, बता रहा हूँ, गाड़ी नहीं जाना चाहिए। रुक रुक मिनट। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर धावा दल के द्वारा मधुबनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां कोतवाली चौक के 2 अलग अलग प्रतिष्ठानों से 2 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए जिला पदाधिकारी मधुबनी के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल क्षेत्र में धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में अमानत मोटरसाइकिल गैरेज कोतवाली चौक से 1 व मिथिला ई रिक्शा सर्विस सेंटर कोतवाली चौक से 1 यानी कि कुल 2 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पद नाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में गोविंद कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रेखा, राजनगर अनूप शंकर, खजौली हितेश कुमार भार्गव व सर्वो प्रयास संस्था के प्रतिनिधि हरिप्रसाद, जिला समन्वयक अशोक मोहिते व चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन के प्रतिनिधि रविंद्र कुमार चौधरी के साथ मधुबनी नगर थाना की पुलिस टीम शामिल थी। धावा दल की टीम के द्वारा मधुबनी नगर के क्षेत्रों व प्रखंड में सभी दुकान व प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में
हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी ने रहिका प्रखंड के सतलखा, लक्सायर व बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पंचायत के बैजलपुर गांव में सूखाग्रस्त धान फसलों का निरीक्षण किया।
इस दौरान धान की स्थिति बेहद ही खराब नजर आई। वहीं स्थानीय किसानों ने भी अपनी अपनी समस्या रखी, जिस पर जिला कृषि पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने रेहका प्रखंड के लक्सराय व बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पंचायत के बैजलपुर गांव के बघारों में सूखाग्रस्त धान के फसलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैजलपुर अरेर के खेतों में सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी फसल कटनी जांच का निरीक्षण किया। किसानों से फसल के विगत वर्षों के उपज के बारे में जानकारी ली कि विगत 8-10 वर्ष से नहर का पानी तथा मौसम का साथ नहीं मिलने से धान व रबी फसल की उपज बहुत ही कम हो गई है। सतलखा लक्सायर के किसान महेंद्र यादव ने बताया कि पिछले 5 वर्ष से बटाई खेती करते हैं। मौसम की मार की वजह से खेती की लागत के बराबर भी उत्पादन नहीं होता है। अब इसलिए बटाई खेती छोड़कर परदेश कमाने के लिए जाना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि खेत की मिट्टी भी खराब हो गई है। पानी खेत में पटाते हैं, दूसरे दिन पानी नजर नहीं आता है। पौना गांव के ठकाई पासवान ने कहा कि 2 सप्ताह पूर्व गेहूं की बुआई की थी। मिट्टी में नमी की कमी के कारण गेहूं का अंकुरन नहीं हुआ। फिर से पटवन करके गेहूं की बुआई कर रहे हैं। रबी मौसम में गेहूं की फसल शुरुआत में ठीक रहती है। पछिया हवा बहते ही गेहूं, मसूर सहित सभी फसल दूध भरने की अवस्था में सूखकर गिर जाता है। डीएओ ने किसानों की खेती की समस्या को निजात करने का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी विधानसभा व हरलाखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किए गए। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 2024 से संबंधित 32 बेनीपट्टी विधानसभा एवं हरलाखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ तीसरी बैठक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी व भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेनीपट्टी की संयुक्त अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में एसडीओ बेनीपट्टी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि अद्यतन उन लोगों के द्वारा बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है। अतएव जितनी जल्दी हो सके इसकी सूची अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वे हमारे बीएलओ के समन्वय स्थापित करते हुए अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु लोगों को जागरूक करेंगे। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 निर्धारित है। एसडीओ द्वारा यह भी बताया गया कि सभी राजनीतिक दल एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत होने से वंचित न रह जाए। विशेषकर जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि एवं महिलाओं का नाम हर हाल में मतदाता सूची में पंजीकृत होनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विशेष अभियान दिवस 25 एवं 26 नवंबर 2023 का व्यापक प्रचार प्रसार अपने स्तर से भी करें, ताकि लोगों को इसकी पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही अभी जानकारी दी गई कि मतदाता जागरूकता के तहत 24 नवंबर 2023 को श्री लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी के प्रांगण में दिनांक 18 नवंबर 2023 को उच्च माध्यमिक विद्यालय दामोदरपुर के प्रांगण में 10 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं युवाओं का नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 वर्ष आयु पूर्ण कर रहे युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 प्राप्त किया जाएगा। एसडीओ द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रपत्र 9, 10, 11 क व 11 ख हस्तगत कराया गया। बैठक में अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचन कार्य देख रहे कर्मी ललित ठाकुर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में बैजनाथ झा, ललित राय, जयसुंदर मिश्र, विजय यादव व राजेंद्र साफी समेत कई लोग उपस्थित। होगा या तो जिनकी कोई कलेक्शन है, अगर मानिए कि यहाँ है और दूसरे इसी में चले गए हैं, या फिर कोई भी उसमें सुधार मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो ये तो अभी हो ही रहा है। और वो फाइनली जो मतदाता सूची का जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन है उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। इवन पहचान पत्र के लिए भी अब प्रपत्र 8 ही भरना होगा, तभी पहचान पत्र बाई पोस्ट में भरेगा फॉर्म 8। तो ये सब जितना
लोग हो सके, मतदाता बन सके, उतना अभियान है। अब मानिए कि जो बल गया है वो तो किसी भी पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन वो तो वोट भी नहीं देने आएंगे, तो कम से कम परमानेंट सर्टिफिकेट वाला नहीं, मगे हुए को तो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। और आप लोगों के संज्ञान में तो सब होगा, कौन मगा है, कब क्या तो मगे वाले लोग का जितना बीएलओ वेरीफाई की थी उससे बहुत ही कम लोगों का फॉर्म 7 भगाया है। इस पे भी आप बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र से बेहद ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर दक्षिणी के गांव के मजहरी वार्ड 1 की बबीता कुमारी का 28 वर्षीय पुत्र शिवनाथ दास बीते 14 नवंबर से लापता है। गौरतलब है कि 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच उससे एक बार बात हुई। फोन पर उसने कहा कि वह जल्द ही लौटेगा। सिर्फ इतना बताकर उसने फोन काट दिया और एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं लौटा। वहीं दूसरी तरफ 17 नवंबर के बाद से उसका फोन चालू है, लेकिन वह फोन कोई और उठा रहा है और उसे अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो फोन उठा रहे हैं उनके तरफ से ब्लैकमेल करने की बातें जो है सामने आ रही है। मामले को लेकर पुलिस के पास आवेदन दिया गया है। पुलिस को सारी बातें बताई गई है। फोन संपर्क में है, कोई व्यक्ति फोन उठा रहा है, ब्लैकमेल की घटना बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना कुछ जानने के बाद भी पुलिस चुप्पी साधे हुई है। इस मामले पर पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं 14 नवंबर के बाद से बेटे शिवनाथ दास के लापता होने के बाद से बबीता देवी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि उनके पुत्र का जीवन संकट में है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर, जिसको लेकर पीड़िता ने कलवाही थाना में एक लिखित आवेदन देते हुए अपने पुत्र की बरामदगी की फरियाद की। पीड़िता बबीता देवी ने बताया कि उनका पुत्र शिवनाथ दास का 5 वर्ष पूर्व खजौली थाना के गांव दतवाड़ निवासी प्रियंका कुमारी से शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि इसी बीच कुछ दिनों से दोनों पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक हुआ करता था। दीपावली से 2 दिन पहले भी दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो प्रियंका कुमारी का भाई अमित कुमार आकर अपनी बहन को अपने घर दतवाड़ ले गया। दूसरे दिन दीपावली से 1 रोज पहले अमित कलवाही में आकर अपने जीजा शिवनाथ दास को भी अपने साथ दतवाड़ ले गया। दीपावली के दूसरे दिन 13 नवंबर को शिवनाथ का साला अमित अपने ससुराल बासोपट्टी जा रहा था। उसी गाड़ी पर शिवनाथ को कलवाही में छोड़ दिया। शिवनाथ दास रात्रि में 10 अपने घर पर रहा। फिर अगले सुबह 14 नवंबर की अहले सुबह शिवनाथ घर से यह कहकर निकला कि जल्दी ही लौट जाएगा, लेकिन तब से आज तक वह घर नहीं लौटा है। घर वालों ने उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच 1-2 बार उससे बात हुआ और शिवनाथ बोला कि वह जल्द ही घर लौट आएगा, लेकिन करीब 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, आज तक शिवनाथ घर नहीं लौटा है। 17 नवंबर से उसका मोबाइल कोई दूसरे लोग उठा रहे हैं और शिवनाथ के घर वाले को गंदी गंदी बातें कर अभद्र बात कहते हुए ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवनाथ के मोबाइल पर जब फोन किया जा रहा है तो कोई दूसरा बात कर रहा है। वह घर के मर्द से बात नहीं करना चाहता, वह घर की औरतों से ही केवल बात कर रहा है और कई प्रकार से ब्लैकमेलिंग करना चाह रहा है। शिवनाथ के शादीशुदा बहन की ससुराल में भी फोन कर वह विभिन्न प्रकार की परेशानियां खड़ा कर रहा है। गौरतलब है कि शिवनाथ के पिता छेदी दास बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। छेदी दास अपने पुत्र के लापता होने की जानकारी ही ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। शिवनाथ की मां बबीता देवी, पिता छेदी दास, भाई विश्वनाथ दास व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता छेदी दास, माता बबीता देवी ने बताया कि उनके पुत्र शिवनाथ दास किसी गलत लोगों के हाथों में और ब्लैकमेलर के चंगुल में फंस गया। उनके पुत्र का जीवन संकट में है, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हाथ पर हाथ धरे हुई है। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया है कि उनका आवेदन 21 नवंबर को मिला है और वे अनुसंधान में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही सभी तत्वों की जानकारी मिलेगी वैसे ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल नहीं छले
तब से जब फोन उठेलिए फैन उठलिए तो आप फोने नहीं लगे, बच्चा के फोने नहीं लगे तो और मन अथी हुआ। तब दोसर मर्द फोन उठेलक, दोसर मर्द फोन उठौलक हन तो ओकरा पूछलिए जे अहाँ के बजै छियै, जे हमरा कनि बचबा से गप करा दिया। तो ओ कहलक कि जे हम ओकर दोस्त यारे छियै से अखनी हम अहाँ बचबा से नहीं गप कराएब। तो कहलिए हमरा बहुते अंदेश आया, कनि गप करा दिए न, हरदम बचबा से हमरा गप होइ छला। तो कहलक कि गप करा देब से हमरा पहले अहाँ अथी वीडियो कॉल करू, वीडियो कॉल। तो हमरा नहीं कैल हुआ। बच्चा कहले बच्चा कनि बौआ वीडियो कॉल नहीं करता, तो वीडियो कॉल नहीं केला। तो कहलक कि बदन उघारो न बदन, तो एते पसारी एना कर धक रही सुतल। तो कहलक कि पूरा देह देखाओ न, पूरा देह देखाओ। तो कहली जे देह के मतलब नहीं बुझे छी, तो टंगरी बुझता है, टंगरी देखाओ न। तो कहली जे टंगरी सर नहीं बुझे छी टंगरी के। तो बेतुकार दोसर बात कहले जे फलना चीज बुझे छिये, से चीज हमरा उघार के देखा दिया। एते बात कहले दोनों बच्चा रहा लग में, बच्चा ना के मोबाइल के बंद कर दे, उल्टा कैमरा स्विच ऑफ कर दी, उल्टा कैमरा से। तो एना करिए सुतल, तो कैमरा में एते हमर सीन एते आयल। के बाद जाकर हमर ई बचवा। क्या हुआ है आप लोगों के साथ घटना? सर हम तो बाहर में रहते हैं, लेकिन घर पर जो है हम तो बोल नहीं पाते, हम तो बहुत दुखी हैं। हमारा बचवा कहाँ कौन ले गया, नहीं ले गया, कोई ठिकाना नहीं। हुआ क्या था? हुआ था थोड़ा बहुत पारिवारिक में जो झगड़ा होता है, जो दिवाली से 2-4-5 दिन पहले दोनों परिवार में अपना कुछ हुआ झगड़ा था। उसके बाद में उसका साला आया, उसका अपना बहन को लेके चला गया। लेके चले जाने के बाद में दिवाली दिन उसका साला आया, उसका साला का एक भाई था चचेरा, वो आया, दोनों उसको ले गया बुला करके। दिवाली दिन वो वहीं पर ससुराल में था और रात में भी था, और सुबह में उसको रास्ता में आकर के छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद में दिवाली दिन, दिवाली के प्रात होकर के जो घर में था और रात में भी था। सुबह 6 बज के 6:30 बजे सुबह में उसको कोई फ़ोन किया कि नहीं किया, वो भगवान जानते हैं। वो घर से निकला, भाई से जैकेट मांगा, जैकेट पहन करके निकल गया। निकलने के बाद में 2-4 दिन 5 दिन बात हुआ है उससे। मम्मी से बात होता है तो बोलता है जी कहाँ है बउआ, तो बोलता है जी कि हाँ ठीक है, तू सब ठीक ठाक रह, ठीक रह, से हम बात बाद में करे छो, बाद में करे छो। एक बाद में जो है से आके मोबाइल स्विच ऑफ कर ले है, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे खोले है, तो फिर फोन करे है तो कोई दूसरा आदमी उठाता है, उसको बोलता है, उसको परिवार को, उसको बहन को, उसको माँ को बोल रहा है जो तुमको ब्लैकमेल करेगा, फलना करेगा, गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, मान लीजिए गंदा बात कर रहा है, कभी कह रहा है वो दिखाओ, कभी कह रहा है वो दिखाओ। इसके बाद में फिर 2 दिन के बाद में फिर फोन कर रहा है, तो फिर सब मोबाइल, जितना मोबाइल से बात हुआ है सब मोबाइल स्विच ऑफ है। थाना में आवेदन दिए? थाना में हम तो घर पर नहीं थे, हमारा लड़का बच्चा सब था, वो जाकर के 21 तारीख को दिया थाना में आवेदन। इसके बाद में कल हम पूछताछ किए हैं थाना पर, तो बोला हम केस में डाल दिए हैं, तो कल न परसों तक आपको खबर मिलेगा। बस इतना तक हमको जानकारी है, हम घर पर तो थे ही नहीं, हम तो कल। आपका क्या नाम हुआ? हमारा राम अवतार दास हुआ, उर्फ छेदी दास। घर हरिपुर मजरही, वार्ड नंबर 1। उन्हीं के लिए जो हमरा जो सर हमर माँ विराम है, जो एते बात जो सुनत तो हमर माँ मर जात शोक से हमरा कम से कम भाई से गप करा दिया। हमर बहन जो है वो शोक से मर जात, बहन हमर पेटका में लधी तो हमरा कम से कम हमरा भाई से बात करा दिया। तो कल के हमसे नहीं बुझता है, जो हम जो कहता है से आप लोग बुझिए, पहले हमरा भाभी है उसका से गप कराओ। तो कल के भाभी अतः नहीं है, जो सासुर में घर में है, जो हमार भाभी हमरा लग नहीं है, तो ओकर नाम कहो। तो कल के नाम हम नहीं बुझे छिए, तो बहन है ना बहन, उसका से गप कराओ। तो कल के हम बहन से गप करा, तो बहन अतः नहीं है, हमरा भाई से गप करा दिया, अहाँ पाई लेब तो हम अहाँ के पाइए दै छी, लेकिन हमरा 2 बजे भाई से गप करा दिया, हमर नाम मर जाता भाई के। मतलब ब्लैकमेल करना चाह रहा है? हाँ, जे भाई के सुख से हमर नाम मर जाता, तो हमरा गप करा, तब नहीं गप नहीं कराब, आ नहीं हमरा कुछ चाहिए, हमरा अहाँ अपना माँ से गप कराओ, बहन से गप कराओ,
के बाद हमरा बचवा के क्या आपका क्या नाम हुआ? तई पर सब मोबाइल जय बबीता देव। तो क्या घटना हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ ये सो मतलब मेरा भाई के साथ भाभी झगड़ा किया था। उसके थोड़ा यहाँ पे न छोड़ लिया मेरे भाई को, तो खून बहा तो 2 थप्पड़ मारा। हम बाहर से आ रहा था तब तक झगड़ा खत्म हो गया था। उसके एक दिन बाद मतलब दीपावली दिन, उससे पहले 1 दिन पहले उसका भाई आके अपने बहन को ले गया। उसके बाद दीपावली दिन मेरे भाई को बुलाया और उसके अगले दिन वो फिर वहाँ पे वापस आया तो लेटा हुआ था इस पे, तो उसको दर्द हो रहा था पिट्ठी में, वैसे वो पलट रहा था। तो मेरा माँ बोला कि उसको कुछ हो रहा है। हाँ, तो ऐसा हुआ तो मतलब हम कुछ बोला नहीं, वो सो गया। फिर रात में वो सोया और फिर सुबह निकल गया घर से, जैकेट मुझसे मांगा और निकल गया। हाँ, और मेरे को बोला मैं आ रहा हूँ। और ये वहीं पे खजोली जाता था, उसका भाई सब आता था लेने के लिए। हाँ, ये सब। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम उसके घर पे गए थे, वो बोला था रिकॉर्डिंग रखे हैं, तो हम बोलने गए तो रिकॉर्डिंग दिखाओ हमको। तो उसका चाचा हमको डांटा, आवाज़ नीचे करके बात करो। हाँ, तो ये सब हुआ। और उसके बाद बोल रहा था सो हमारा तुम गेट तोड़ दिया, ऐसा मतलब बदतमीजी। तो कितने दिन से भाई आपका लापता है? 14 तारीख से कुछ मतलब। इस बीच में बात हुआ है? हाँ, 3 दिन बात हुआ है, 17 तारीख तक। क्या बात हुआ? और मतलब तो लास्ट बात हुआ मेरे को, मैं आ रहा हूँ, बाकी हाल समाचार पूछ करके वो रख देता था। शाम के टाइम फोन खोलता था एक बार। अभी फिर क्या हो रहा है? अभी 3 दिन से फोन बंद है, किसी का फोन नहीं आ रहा है। उनके नंबर से और किसी से बात हुआ? हाँ, उसके नंबर से किसी से फोन बात हुआ, बोल रहा है सो मतलब मेरी माँ बहन को सो गलत काम करने के लिए। हाँ, तो हमको अच्छा नहीं लगा तो हम फ़ोन काट दिए। और उसके बाद बोले 5 मिनट रुकिए, बात कराते हैं। बाहर जाके जब बात किए तो बोले ठीक है, जो बोलिएगा आप होगा। हाँ, मेरे भाई से बात कराइए। तो 5 मिनट बोले रुकने के लिए, तो 5 मिनट नहीं रुका। उसके बाद वो फ़ोन बंद कर लिए। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए थे। कब दिए? नहीं। कब दिए? 21 तारीख को। अभी 3 दिन हो गया, कुछ कार्रवाई? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के 21 प्रखंडों में आगामी 9 दिसंबर तक अग्निशमन विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर मधुबनी के अपर समाहर्ता नरेश झा ने नुक्कड़ नाटक की टीम व जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम अभियान हेतु नुक्कड़ नाटक एवं एलईडी प्रचार रथ को अपर समाहर्ता नरेश झा एवं सहायक समाहर्ता मधुबनी पार्थ गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम मधुबनी जिला अंतर्गत सभी 21 प्रखंडों में निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक दिन एलईडी वाहन के माध्यम से 4 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रत्येक दिन 2 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम 9 दिसंबर तक संचालित होगा। इस अवसर पर वरीय जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशामक पदाधिकारी संजय कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रभाकर तिवारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर व अग्निशामक। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी।
संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के सुभाष चौक के समीप नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। आपसी विवाद में एक युवक ने बहनोई के बड़े भाई को सुप्तावस्था में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया। झंझारपुर के गोधनपुर गांव का मामला। सपट्टी के कौवाहा गांव में शराब मामले की छापेमारी करने पहुंची पुलिस बल पर ग्रामीणों ने किया दुर्व्यवहार। पुलिस को खदेड़ा की हाथापाई। मधुबनी नगर के विभिन्न प्रखंडों व दुकानों में धाबा दल ने की सघन जांच। कोतवाली चौक के 2 अलग अलग दुकानों से 2 बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। रेखा के लक्सायर, सतलखा व बेनीपट्टी के अरेर पंचायत के बैजलपुर गांव में जिला कृषि पदाधिकारी ने सूखाग्रस्त धान के फसलों का किया निरीक्षण। किसानों को मदद करने का दिया आश्वासन। बेनीपट्टी विधानसभा व हरलाखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी ने की बैठक। कलवाही के हरिपुर दक्षिणी गांव से एक 28 वर्षीय युवक नाटकीय ढंग से हुआ लापता। ब्लैकमेलिंग का परिजनों ने बताया मामला। अग्निशमन विभाग के द्वारा 9 दिसंबर तक मधुबनी में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। अपर समाहर्ता ने आपदा से बचाव को लेकर नुक्कड़ नाटक टीम को किया रवाना। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पार्टी के मजबूती पर विस्तार से हुई चर्चा।
और भेजा थाना की पुलिस ने 28 वर्षीय शराबी संजीव कुमार सिंह को किया शराब के नशे में गिरफ्तार। जयनगर के रेलवे स्टेशन के समीप जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान महासचिव अवधेश यादव ने की। बैठक के दौरान मुख्य रूप से जहां कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से वार्ता की गई। जयनगर के रेलवे स्टेशन के निकट जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं की बैठक जिला प्रधान महासचिव अवधेश यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्टी की मजबूती पर बल दिया गया। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष तारीस कुमार भारती के हाथों आधा दर्जन लोगों ने जाप की सदस्यता ग्रहण की। जिलाध्यक्ष ने जयनगर प्रखंड के बेला गांव निवासी मोहम्मद इस्माइल को प्रखंड युवा परिषद अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव संजीव नीरज, संजीत सिन्हा, दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुनिंद्र पासवान, अबुल कलाम, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद ओसामा व निजामुद्दीन समेत अन्य लोग मौजूद थे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जाप जयनगर प्रखंड में संगठनात्मक रूप से मजबूत हो रहा है। बैठक के माध्यम से पार्टी की मजबूती और विस्तार के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को मजबूत करने पर चर्चा की गई। अवधेश यादव ने कहा कि पूरे बिहार में जाप की आंधी चल रही है। जाप सुप्रीमो को महागठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में शामिल नहीं करने पर पूरे बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जाप अपना उम्मीदवार उतारेगी। बैठक का उद्देश्य पार्टी को मजबूत और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताए मार्गों पर चलना है। पंचायत अध्यक्ष नियुक्त कर लेंगे। नहीं, ये तो हमारे तो जयनगर में वैसे भी ये स्ट्रांग टीम है ही, और इसमें विस्तारित किया गया है। और हमारे प्रखंड अध्यक्ष के लिए मोहम्मद इजराइल जी जुड़े हैं, और ये सांगठनिक रूप से और ये मजबूत हो रही है जयनगर, और बहुत ही एक हुजूम सा जुड़ रहे हैं इस पार्टी के अंदर। ये विस्तारित प्रोग्राम था हम लोगों का, संगठन विस्तार को लेकर जयनगर में हम लोग आए। संजीव नीरज, प्रदेश सचिव जी। मुझे आज के दिन मुझे प्रखंड अध्यक्ष युवा का बनाया गया है, जो जन अधिकार पार्टी से हम जुड़े हैं। मेरा एक मिशन है, जो हम इस पूरे प्रखंड के अंदर पूरे गली गली, बस्ती बस्ती, जहाँ भी हमारे प्रखंड के अंदर जितने भी पंचायत है, वहाँ हम अपने पंचायत प्रखंड को बनाएंगे। और जो भी हमारे पार्टी है जन अधिकार पार्टी, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और आगे बढ़ाने का काम करूँगा। मोहम्मद इजराइल जी, जिला प्रखंड युवा जन अधिकार पार्टी मधुबनी। आज हम लोग जयनगर में जन अधिकार पार्टी के द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं को जोड़े हैं, जिसमें मोहम्मद इजराइल जी को हम लोग तत्कालीन युवा अध्यक्ष का यहाँ प्रभार दे रहे हैं। उसके बाद में मोहम्मद इजराइल जी हैं, उसके बाद में प्रखंड युवा जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष का भार दे रहे हैं इनको। और इनको हम लोग आशा कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर में ये अपना कमेटी और क्या कहते हैं, हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष नियुक्त कर लेंगे। पार्टी का विस्तार हो, पार्टी मजबूत होगा, इसीलिए इनको बनाए हैं। तारीस कुमार भारती, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मधुबनी। देखिए, पूरे बिहार में जो जन अधिकार का आंधी चल रहा है, और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में है। यदि हमारे नेता को महागठबंधन में नहीं लिया जाता है, तो पूरे बिहार में हम लोग 40 सीट पर लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। और 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें भी हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ करके, और आरजेडी को और महागठबंधन जो कहता है, वह महागठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है।
बिना पप्पू यादव का महागठबंधन बिहार में नहीं बन सकता है। इस बार पप्पू यादव का वर्कर, एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता अपना ताकत दिखा देंगे महागठबंधन के। यदि पप्पू यादव को महागठबंधन में लेते हैं तो 40 में से 40 सीट महागठबंधन के अंदर में आएगा। यदि पप्पू यादव को महागठबंधन में नहीं लेते हैं तब महागठबंधन को 0 पे आउट होना होगा बिहार में। देखिए, इसमें अभी जो है हमारे कई साथी जुड़े हैं। इसमें हम तत्काल इनको अभी युवा परिषद का प्रखंड अध्यक्ष हम बना रहे हैं जयनगर का। ठीक है, आगे देखेंगे, अपना कमेटी गठन करेंगे, इसके बाद में संगठन को और विस्तार किया जाएगा। आपको बता देते हैं 1 महीना के अंदर में हम लोग पूरे खजौली विधानसभा को नहीं, मधुबनी जिला का वैसा टीम बना देंगे जो बिहार में नंबर 1 मधुबनी जिला था और मधुबनी जिला रहेगा। कि पप्पू यादव मधुबनी जिला का एक एक वर्कर जाता है तो कहता है मधुबनी से आते हैं, तो 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, या 2 बजे या 5 बजे डायरेक्ट कहता है मधुबनी वाले को बुलाइए। दूसरे को साइड कीजिए, लेकिन पहले मधुबनी वाले को ले। चूंकि मधुबनी का यह एहसान है, आपको जानकारी होगा, जब पदयात्रा विधायक की गांव से हुआ था तो हम लोग ने अपना ताकत को एहसास करा दिए थे और हमारा पार्टी 2015 में गठन हुआ, 2015 में भी चुनाव लड़ा और 2020 में भी चुनाव लड़ा। 2020 में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। ठीक है, और मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव से पुलिस ने शराब के नशे में झूमते हुए एक शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराबी की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के प्रमोद के पुत्र 28 वर्षीय संजीव कुमार उर्फ मस्तान के रूप में की गई है। आगे की कार्रवाई को लेकर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव से एक शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान भेजा गांव निवासी प्रमोद नारायण सिंह के 28 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार सिंह उर्फ मस्तान के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि शराब को शराब के नशे में झूमते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। झंझारपुर के रड़िया संग्राम ओपी थाना में कार्यरत होमगार्ड रामलाल ताती की विधानसभा ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने की बात सामने आई, जहां तबियत बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो गई है। बहरहाल इस मामले को लेकर उनके शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जानकारी बताई जा रही है। थाना क्षेत्र से है अररिया संग्राम ओपी सर। क्या मामला है? मामला है सर, होमगार्ड थे जो ड्यूटी में गए थे, उनका तबीयत अचानक बिगड़ गया, इलाज के लिए पटना गए। पटना से फिर रास्ते में क्या पोस्टमार्टम कराने के लिए लाया है? जी सर। मृतक का नाम क्या है? रामलील ताती। कितना उम्र होगा लगभग? उम्र होगा सर 58 साल। कहाँ के रहने वाले थे? सर परसा गाँव के परसा धाम। आप कौन चीज हैं? जी हम चौकीदार हैं सर। क्या नाम है आपका? पंकज सदाय। हम भी परसे ही नाम के। थाना आपका? अररिया संग्राम ओपी, थाना झंझारपुर। आज देहांत हुई है? जी रात को हुआ है सर। रात को। कहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी में थे? लड़का है मध्य प्रदेश में था, वहीं पर देहांत हो गया। इलेक्शन वहाँ से सीरियस होकर गया है पटना। अच्छा, वहीं पर तबीयत बिगड़ गया? हाँ जी, वहाँ से पटना ले गया, रेफर किया उनके वहाँ पे हुआ नहीं ठीक, तो फिर मैं पहुँचा वहाँ पे, फिर मैं लेकर के भागा उनको वहाँ पे। आप उनके कौन लगते हैं? लड़का। क्या नाम है? संबंध। किस पद पे थे आपके पापा? होमगार्ड। होमगार्ड थे। मध्य प्रदेश का जो भी चुनाव है उसमें ड्यूटी लगी। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। रुक जाइए एक सेकंड इधर। परिजन है? जी जी परिजन। क्या चीज में ड्यूटी लगी थी उन्हें जानकारी है? नहीं सर, उसका डिटेल। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के बेतौन्हा गांव स्थित कान्हर बाबा स्थान में 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया गया। अष्टजाम के प्रथम दिन कुल 1001 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि यह अष्टजाम हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बेतौन्हा गांव में श्री 108 श्री कान्हर बाबा स्थान पर ग्रामीणों के सहयोग से 2 दिवसीय अष्टजाम को लेकर गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। अष्टजाम के समापन पर महाभंडारा का आयोजन किया गया। कलश शोभा यात्रा में 1001 कन्याओं ने भाग लिया।
कलश यात्रा कान्हर बाबा स्थान से शुरू होकर बतौनहा, बेला, जीवनदीप अस्पताल रोड होते हुए कमला नदी के तट पर पहुंचा। इस दौरान देवी देवताओं की गगन भेदी नारों से वातावरण गूंजायमान हो उठा। कमला नदी के तट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जलबोझी की गई। वापस पूजा स्थल पहुंचकर कलश स्थापित कर अष्टजाम का शुभारंभ किया गया। पूजा समिति के सदस्य पूर्व पंचायत सदस्य सियाराम ठाकुर ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कान्हर बाबा स्थान बतौनहा गांव में 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया गया। मानव कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ष अष्टजाम का आयोजन किया जाता है। बड़ी धूमधाम से ग्रामीणों के सहयोग से सर्व कल्याण हेतु 2 दिवसीय अष्टजाम धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन सभी के मंगल की कामना, सर्व कल्याण, विश्व में शांति बना रहे, व्यापार में बढ़ोतरी, देश की तरक्की, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, विपदाओं से बचाव को लेकर यह धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता रहा है। लगभग 25 वर्षों से प्रत्येक वर्ष ग्रामीणों के सहयोग से अष्टजाम व महाभंडारा के आयोजन को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है। अष्टजाम में भारत और नेपाल के 8 मंडलीय अष्टजाम टीम कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देह नहीं पिला गए हैं। देखिए, ये हर साल की भांति इस साल भी कान्हर बाबा का अष्टजाम एवं कलश यात्रा का आयोजन समस्त ग्रामवासी द्वारा किया गया है। इसमें 1001 कन्याकुमारी कलश यात्रा में भाग लेती हैं। कान्हर बाबा का आस्था बहुत है। कान्हर बाबा जो के नाम से जाना जाता है, वो देह नहीं पिला गए हैं, अलोपित हो गए हैं। उस स्थान का इतना आस्था है जो जहाँ का आदमी आते हैं उसको मनोकामना में होता है जो हम ये काम करेंगे पूरा हो जाता है। तो रोजीना हर रोज बाबा के स्थान में प्रसाद भंडारा चढ़ाना हर रोज चढ़ाते हैं। 25 वर्ष से कान्हर बाबा के स्थान में अष्टजाम और कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है और होता आ रहा है। मेरा नाम सियाराम ठाकुर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिल्ली सचिव। कलश यात्रा का आयोजन आज पूर्व के समय आज तक भी है। आयो सतयुग से वहाँ पर बहुत पहले दीवार स्थान था। उसके बाद वो एक पुजारी जो था सो वही था कान्हर बाबा, अलोपित हो गया और 51 बीघा के अंदर में जो है तो उसका स्थान है। कोई भी मनोकामना जो करता है पूरा उसका हो जाता है। तो हर साल आके वो अपना तरफ से अष्टजाम करते हैं और ये बहुत सर्वधर्म है। 51 बीघा में और तो अतिक्रमण हो चुका है और इनार और ये स्थान बचा हुआ है। तो ये साक्षात अलोपित कान्हर बाबा है और ये हम लोग के जैसे पुजारी थे वो, और उस अंग्रेज के टाइम में ही जो अलोपित हो गया और 51 बीघा का माल गुजारी नहीं दे रहे थे तो अंग्रेज का सिपाही उसके पकड़ के जो है तो ले गया। यहाँ पर जो था बेला में जो कैंप था उसमें पकड़ के और वहाँ से आया तो कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है बाबा, 1-2 बच्चा है और बाघ दिखाया और अलोपित हो गया। और उस दिन के बाद सपन दिया, उसका दूसरा पुजारी होते गया, तब से कान्हर बाबा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के ककरौल में पुलिस प्रशासन की देखरेख में सरकारी अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान बुलडोजर से निर्माण हो रहे घर को तोड़कर जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मौके पर रेखा के अंचलाधिकारी मौजूद थे। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के ककरौल निवासी राम परीक्षण साहू के पुत्र शिवजी साहू के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में राजस्व कर्मचारी के द्वारा शिवजी साहू बनाम कपिलेश्वर सदाई के अंतर्गत स्थलीय जांच की गई और जांच के बाद आवेदक के आवेदन के आलोक में हल्का कार्यालय में उपलब्ध राजस्व कागजातों के अनुसार आगे की कार्रवाई की गई। राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अमीन से भूमि की मापी कराई गई। अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन अनुसार जो आवेदक के भूमि के आगे सरकारी जमीन है उसमें द्वितीय पक्ष बालेश्वर सदाई के द्वारा टाट और एस्बेस्टस का घर बनाया जा रहा है। मापी प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया, परंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी भूमि खाली नहीं कराई गई। इस स्थिति में पुनः बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत दोबारा नोटिस निर्गत किया गया, परंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा
भूमि खाली नहीं की गई, जिसके बाद रहिका प्रखंड के ककरौल उत्तरी पंचायत के इस भूमि पर अतिक्रमण खाली कराने का कार्य किया गया। गुरुवार को अतिक्रमण खाली कराने के लिए थाना स्तर से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, महिला पुलिस बल, लाठी पाटी प्रतिनियुक्त की गई। इसके साथ ही रहिका के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमित स्थल को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली कराया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर एक छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।